Good morning, students. Yesterday we have discussed about the fourth general election of 1967, and today we will discuss the electoral verdict, the results of the election of 1967, and we have discussed about the years before the general election of 1967, what type of problems were there in country at that time. We have discussed all these things, and we have discussed about Srimati Indira Gandhi, who just became the prime minister of country in 1966 after the death of Lal Bahadur Shastri, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ी. एंड फाइनली जो फोर जनरल इलेक्शंस हैं 1967 में वो हुए. एंड टुडे वी विल डिस्कस देयर रिजल्ट्स. क्या था उनका रिजल्ट्स? द रिजल्ट वाज ऑल डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन. ये इस इलेक्शन का जो रिजल्ट था वो काफ़ी अलग था जो पहले तीन इलेक्शन हुए थे उनसे. सो द फोर जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज वर हेल्ड इन February 1967. तो Feb 1967 में इलेक्शंस हुए. द कांग्रेस वॉज फेसिंग द इलेक्टोरेट फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट नेहरू, और ये पहली बार हो रहा था कंट्री में कि कांग्रेस कोई इलेक्शन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के बिना ही जो है कोई इलेक्शन फेस कर रही थी. और इंदिरा गांधी भी बिल्कुल नए थे पॉलिटिक्स में, उनको भी अभी एक ही साल हुआ था पॉलिटिक्स में आए हुए. द रिजल्ट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल्स. और जो रिजल्ट्स थे 1967 इलेक्शन के, उन्होंने कांग्रेस को जो है हिला दिया दोनों ही जगह पर. सेंटर और स्टेट की अगर हम बात करें, दोनों ही जगह पर जो है कांग्रेस को काफ़ी जो है धक्का हम कह सकते हैं कि इसमें लगा था. Many contemporary political observers described the election result as a political earthquake. और उस टाइम के जितने भी जो हमारे political thinkers थे और हमारे जो political advisors थे, उन्होंने इस result को जो है political earthquake का भी नाम दिया था. उन्होंने कहा था कि ये एक political earthquake है. रिजल्टेड एज ए पॉलिटिकल अर्थक्वेक बिकॉज कांग्रेस जो है जो उसके जो फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस थे, जो उसकी डोमिनेशन थी इन फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शन, उसको कहीं ना कहीं लूज करती हुई यहाँ पर जो है दिख रही थी. द कांग्रेस डिड नॉट मैनेज टू गेट अ मेजॉरिटी इन लोकसभा. और लोकसभा में जहाँ फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस में हम कहते हैं कि कांग्रेस की फुल मेजॉरिटी थी, एंड नाउ कांग्रेस हैज़ लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी इन लोकसभा. वो पावर में तो आ गए, नो डाउट कांग्रेस वॉज इन द पावर, बट जो उसकी मेजॉरिटी थी उसको उसने लूज कर दिया इन लोकसभा. बट विथ इट्स लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952. सो कांग्रेस वी कैन से मेजॉरिटी में तो आ गई कांग्रेस, नो डाउट, इन द फोर्थ जनरल इलेक्शन. बट जो फोर्थ जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट्स थे दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट थ्री जनरल इलेक्शंस. यहाँ पर कांग्रेस को काफ़ी जो है कांग्रेस को काफ़ी लॉस हुआ था, और लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952. हाफ ऑफ द मेंबर्स इन इंदिरा गांधीज कैबिनेट वर डिफीटेड. और सबसे बड़ी बात है जो टॉप गन्स थी कांग्रेस की उस टाइम पे, जो कि कैबिनेट में थे श्रीमती इंदिरा गांधी के, वो आधे से ज़्यादा उनका कैबिनेट जो है वो इलेक्शंस जो है वो लूज कर चुका था, डिफीट हुए थे. द पॉलिटिकल स्टालवर्ट्स हु लॉस्ट इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इंक्लूडिंग कामराज, द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन तमिलनाडु, वो भी हार गए थे. एस के पाटिल इन महाराष्ट्र, अतुल्य घोष इन वेस्ट बंगाल एंड के बी शाह इन बिहार. सो बेसिकली जो फोर्थ जनरल इलेक्शन का जो रिजल्ट था दैट वाज नॉट सो गुड फॉर कांग्रेस, दो दे मेंटेन द मेजॉरिटी. बट मेजॉरिटी तो उन्होंने मेंटेन कर ली थी, बट उनको बहुत सारे लॉसेस भी फेस करने पड़े थे. उनके बड़े बड़े जो लीडर्स थे वो जो है इलेक्शन जो में डिफीट हो गए थे, उनको इलेक्शन में हारना पड़ा था. और you can see the picture here, assembly election results of 1967. You can see here the yellow Congress got majority in 1967, and in red part you can see the non-Congress government in different state legislative elections. आप देख सकते हैं जितना भी रेड पार्ट है वहाँ पर कांग्रेस जो है वो डिफीट हुई थी, उन्होंने लूज किया था इन स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन ऑल्सो. The dramatic nature of the political change would be more apparent to you at the state level. Or not only
इन द लोकसभा इन स्टेट लेवल ऑल्सो कांग्रेस को जो है काफ़ी जो है लॉस फेस करना पड़ा था, बिकॉज इन 1967 जो लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो एक साथ हुए थे, और वो पहले भी एक साथ हुए थे तीनों इलेक्शंस में। सो जो रिजल्ट्स थे वो लोकसभा में जो है कांग्रेस ने एक मेजॉरिटी मैनेज की थी, बट एट द स्टेट लेवल उनको और भी ज़्यादा जो है लॉस हुआ था। तो कांग्रेस लॉस्ट मेजॉरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स, और 7 स्टेट्स में कांग्रेस जो है अपनी मेजॉरिटी को जो है लूज़ कर गई थी, लॉस्ट हो गया था। और फर्स्ट टाइम जो है 7 स्टेट्स इन कंट्री हैज़ अ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, और पहली बार ऐसा हुआ था कि 7 स्टेट में एक साथ जो है कंट्री में एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी। इन 2 अदर स्टेट्स defections prevented it from forming a government. We will discuss about the defections. Defections होता है पार्टी को चेंज कर जाना, एक पार्टी के सिंबल पे हम इलेक्शन लड़के अगर हम अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, दिस इज डिफेक्शंस. We will discuss it in later, and we have a defection amendment also in our constitution in 1985, 52nd amendment. We will discuss it later. और 6 ऐसे स्टेट थे जहाँ पर क्लियर कट मेजॉरिटी थी, यहाँ पे कांग्रेस मेजॉरिटी लूज कर चुकी थी और अपोजिशन पार्टीज ने वहाँ पे गवर्नमेंट बनाई थी, और 2 अदर स्टेट वर ऑल्सो देयर जहाँ पर कि दल बदल की वजह से जो है कांग्रेस को अपनी गवर्नमेंट को लूज करना पड़ा था. दीज 9 स्टेट्स वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर वर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री. और ये जो 9 स्टेट थे जहाँ कांग्रेस ने अपनी मेजॉरिटी को और अपनी पावर को खो दिया था, ये कहाँ थे? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, मद्रास एंड केरला. इन मद्रास स्टेट नाउ कॉल्ड द तमिलनाडु, a regional party, the Dravidian Moderate Kajamam DMK, it is known as DMK, came to power by securing a clear majority. So this is first time in country. This is first time in country where a non-Congress government came with clear majority at the state legislative elections. ये पहली बार हुआ था कि इंडिया में किसी भी स्टेट में पहली बार कोई नॉन कांग्रेस पार्टी ने क्लियर मेजॉरिटी के साथ जो है स्टेट बनाई थी. इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि सीपीआई जो है उन्होंने केरला में गवर्नमेंट बनाई थी फर्स्ट टाइम, बट दैट वाज नॉट विद द क्लियर मेजॉरिटी. बट द डीएमके गवर्नमेंट इन Tamil Nadu was with the clear majority. The DMK won power after having led a massive anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language. और उसका मेन रीज़न ये था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करना चाहती थी पूरी कंट्री में, और इसको लेकर पूरे तमिलनाडु में उस टाइम पे जो मद्रास था इसके अगेंस्ट एजिटेशंस हुए थे कि भाई हिंदी जो है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होएगी, बिकॉज हम पहले ही भी जो है लैंग्वेज बेसिस पे जो है स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो है हम डिक्लेयर कर चुके थे. सो अगेंस्ट हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज देयर वाज एजिटेशन इन तमिलनाडु, और उसी चीज़ का जो है फ़ायदा उठाकर जो है डीएमके ने एक गवर्नमेंट बनाई थी तमिलनाडु में. दिस was the first time any non-Congress government, पहली बार ऐसा हुआ था कि पार्टी had secured a majority of its own in any state. In the other 8 states, coalition governments consist of different non-Congress parties were formed. And we have discussed in total 9 states Congress lost its majority and lost its Congress. और उनमें से एक तमिलनाडु वॉज द वन वेयर द सिंगल पार्टी केम विद द मेजॉरिटी, दैट इज डीएमके. और जो अदर जो 8 स्टेट्स थे वहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट बनी थी अपोजिशन की वो कोलिजन गवर्नमेंट्स थी. A popular saying was the one could take a train from Delhi to Howrah and not pass through a single Congress ruled state. So उस टाइम पे एक बड़ी ही पॉपुलर जो है सेइंग थी, अगर कोई दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और उसे हावड़ा जाना है वेस्ट बंगाल में, सो वो किसी भी एक कांग्रेस रूल्ड स्टेट से वो ट्रेन नहीं जाएगी. और it was a strange feeling for those who were used to seeing the Congress in power. So was the
डोमिनेशन ऑफ द कांग्रेस ओवर। सो अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि क्या अब 1967 आफ्टर 1967 जो कांग्रेस का जो डोमिनेशन था इन द फर्स्ट 3 इलेक्शंस, क्या वो अब ख़त्म होने लगा था, और जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है कंट्री की वो कैसी रहने वाली थी? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री एट दैट टाइम। नाउ वी विल डिस्कस द कॉलिशंस लाइक मिली जुली सरकार जिसको हम कहते हैं, व्हेन वन सिंगल पार्टी इज नॉट इन मेजॉरिटी, एक पार्टी जब मेजॉरिटी में नहीं होती और डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू मेक द गवर्नमेंट, दैट इज नोन एज द coalition. The elections of 1967 brought into picture the phenomena of coalitions. So first time in country, because in first 3 elections कांग्रेस ने उनको डोमिनेट किया था, और फर्स्ट टाइम एक नया फिनोमिना जो है जनरेट हुआ था कंट्री में, दैट वाज ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट्स, मिली जुली सरकारों का एक नया फिनोमिना जो है कंट्री में डेवलप हुआ था फर्स्ट टाइम। सिंस नो सिंगल पार्टी हैड गॉट मेजॉरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। और सिर्फ तमिलनाडु को छोड़कर कहीं पर भी जो है किसी भी एक पार्टी की जो है मेजॉरिटी नहीं आई थी, तो डिफरेंट अपोजिशन पार्टीज दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और इसको हमने बोला था जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज कॉल्ड संयुक्त विधायक दल इन हिंदी, जिसको कि हम संयुक्त विधायक दल बोलते हैं हिंदी में, दैट सपोर्टेड नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स। दैट इज़ वाई दीज गवर्नमेंट्स केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज SVD गवर्नमेंट्स, और इसीलिए हम इन गवर्नमेंट्स को, जो कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, उनको हम SVD गवर्नमेंट्स भी बोलते हैं। बिल्कुल संयुक्त विधायक दल मीन्स डिफरेंट पार्टीज के विधायक ने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई थी अगेंस्ट कांग्रेस पार्टी, एंड दिस type of government is known as the coalition government. So we have discussed the coalition government, students, and tomorrow we will start with the defection. So today we have discussed the result of the election of 1967, and we have discussed that how Congress lost its majority in the 9 states in country, and तो उन्होंने सेंटर में उनको फिर भी मेजॉरिटी मिल गई थी लोकसभा में, बट द रिजल्ट्स वर नॉट सेटिस्फैक्टरी. सो watch the video carefully and take your doubts in our doubt session, and tomorrow we will discuss our next topic, that is defection. और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे हमने डिफेक्शन को कंट्रोल किया, और इसमें एक छोटी सी हरियाणा को लेकर भी एक स्टोरी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.